Good morning students. Today we are going to study the 10th chapter of EVS and this class is for first class and the name of this chapter is Air We Breathe. Means इस चैप्टर में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था हवाओं के बारे में कि हवा कैसी होती है। हवा से ही हम सांस लेते हैं, मतलब जो सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं? हवा से लेते हैं। बिकॉज सबको पता है कि हम बिना सांस ले तो जिंदा रह ही नहीं सकते हैं और हमें सांस कहाँ से मिलती है? हवा के थ्रू मिलती है। हवा से तो नहीं मिलती लेकिन हवा के थ्रू कह सकते हैं। बिकॉज सांस तो सबको पता है प्लांट से मिलता है, प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन जो है हवा में मिल जाता है और वो फिर हमारे नोज में आता है, फिर हमारे लंग्स में जाता है। तो इस तरीके से हम सांस लेते हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एयर अराउंड अस और वी नीड एयर। हमने ये पढ़ा था कि हमें हवा की जरूरत क्यों होती है और हमारे आसपास जो हवा होती है, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, आज हम पढ़ेंगे अदर यूजेस ऑफ एयर के बारे में कि एयर का तो आपको पता है कि एयर से हम सांस लेते हैं, एक यूज तो आपको ये पता है, लेकिन हवा से और चीजें हम क्या क्या कर सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं ये हम जानते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। एयर मूव सेल बोट्स। एयर जो है क्या मूव करता है? सेल बोट्स। मीन्स आपने देखा होगा समुद्र जैसे समुद्र की जगह होती है जहाँ बहुत सारा पानी होता है, वहाँ पे नाव चलते हैं ना, तो नाव कैसे सेल करता है? नाव में कोई पहिए तो लगे नहीं होते हैं कि इसमें कोई व्हील लगा है, आपने चाबी लगाई, स्टार्ट की और चल दिया, नहीं ना। नाव में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिक वाले होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल नाव होता है सेल बोट होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि ऊपर से इस तरीके से लाइक नाव होते हैं ना, और यहाँ से ऐसा होता है और ऐसे कुछ बना होता है ना, ऊपर से ऐसे कपड़े बने होते हैं, तो वो सेल बोट पे हेल्प करता है सेल करने में। क्या? हवा की वजह से ये बोट आगे आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट किसमें मदद करता है? ग्लाइडर्स एंड ब्लेड्स ऑफ विंडमिल। मीन्स ग्लाइडर जो है आपका एक बिल्कुल एक एरोप्लेन की तरह ही होता है, बट उसके जो ग्लाइडर में जो उसके पंखे होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, तो उसे ग्लाइडर बोलते हैं। एरोप्लेन की जैसा ही होता है। ओके, एग्जाम्पल लेके चलिए। नेक्स्ट आपका ब्लेड्स ऑफ विंडमिल। विंडमिल तो जानते होंगे ना, नहीं जानते तो बता देती हूँ कि जो विंडमिल होता है वो हवा से चलती है और उससे हमें बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिसिटी तो नॉर्मल हम जो घर में आते हैं उससे होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी हम हवा से भी पैदा करते हैं। मीन्स कि एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, बहुत खुली जगह इलाका होता है, बहुत खुली जगह होती है, वहाँ पे ये विंडमिल बनाया जाता है। कुछ इस तरीके से लाइक होता है, विंडमिल ऐसे होता है और ऐसे होता है और इस तरीके से आपका विंडमिल होता है। ओके, तो ये जो हवा चलती है ना, तो इसके जो ये पहिए होती है, जो इसके फैन के जो बने होते हैं ब्लेड्स, ये गोल गोल घूमते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो घूमता है ना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो फिर बिजली मिलती है इसे, तो ये विंडमिल हम उसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका एयर इज फिल्ड इन बॉल्स। एयर जो है किसमें भरी जाती है? हवा में। मतलब एयर जो है, हवा जो है बॉल्स में भरी जाती है। बॉल्स जैसे आप खेलते हो, फुटबॉल हो गया, नॉर्मल बॉल हो गया, उसमें हवा भरते हैं तो उसमें फूला फूला से तभी तो जंप कर पाता है ना, बिकॉज उसमें हवा होती है। नेक्स्ट है आपका बलून्स। बलून तो आप सबने देखा ही होगा, जो गुब्बारे जैसे हम कहते हैं, आप अपने बर्थडे पार्टी में एंजॉय करते हो, फिर फोड़ के जो अपनी बर्थडे पार्टी लगाते हो, फिर उसे फोड़ने में आपको बहुत मजा आता है ना, तो ये आपके बलून्स हो गए। एंड टायर्स। टायर्स मीन्स जो पहिए जो होते हैं, जैसे कार हो गया, बाइक हो गई या साइकिल हो गई, सब में टायर्स होते हैं, तो सबके टायर्स में क्या होता है? हवा ही होता है, जिसकी वजह से वो चल पाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट हेल्प्स अस टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द फ्लूट। हाँ, ये जो है हवा की वजह से हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कौन से हो गए? एक आपका हो गया फ्लूट। फ्लूट क्या होता है? जिसे हम बांसुरी बोलते हैं। एक हो गया द ट्रम्पेट एंड द माउथ ऑर्गन। माउथ ऑर्गन जो अपने मुंह से बजाते हैं ऐसे करके, है ना। एंड ट्रम्पेट भी हो गया जो अपने मुंह से ही हवा फुला के बजाते हैं, काफी उसका बैग जैसा बना होता है, उसे हम कहते हैं ट्रम्पेट। तो कहने का मतलब ये है कि हम कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किससे बजाते हैं? हवा के थ्रू ही बजा सकते हैं। अगर हवा नहीं होगी तो हम इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजा पाएंगे। नेक्स्ट आपका एयर ऑल्सो हेल्प्स द बर्ड्स, काइट्स एंड एरोप्लेन टू फ्लाई इन द स्काई। हवा की वजह से ही क्या क्या और चीजें उड़ पाती है? एक हो गया आपका बर्ड्स। बर्ड्स में सभी जानते हैं क्या होता है? चिड़िया। और दूसरी हो गया आपके काइट्स। काइट्स में सुबह पतंग, जो पतंग उड़ाती है तो हवा के थ्रू ही उड़ती है वो। एंड थर्ड हो गया आपका एरोप्लेन। तो ये तीनों चीजों किससे उड़ती है? हवा से ही उड़ती है। ओके, बर्ड्स के लिए उड़ने के लिए आसमान में उड़ती है तो हवा चाहिए ही चाहिए। काइट्स उड़ती है, जो पतंग है उसको आप उड़ाते हो, उसके लिए हवा चाहिए। जो एरोप्लेन होता है वो भले ही मशीन से उड़ता है, लेकिन अगर आसमान में है तो उसको हवा की भी जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट हो गया एयर हेल्प्स इन लाइटिंग अ फायर एंड टू कीप इट बर्निंग। आप जब आग जलाते हो, किसी भी तरह का आग, चाहे खाना बनाने के लिए हो या नॉर्मल आग, कोई भी आग जलाओ, आग जलाने के लिए एयर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। किसके लिए? आग जलाने के लिए।
अगर हवा नहीं होगी तो आप आग नहीं जला पाओगे, बिकॉज आग जलाने में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है हवा का, बिकॉज उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से आपका आग जल पाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका नीड फॉर क्लीन एयर। साफ हवा की जरूरत ही क्यों है, मतलब आप जैसे हवा लेते हो तो आप कोई भी तरीके की हवा ले सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है, आपको साफ हवा चाहिए, क्योंकि आपके जो बॉडी में जाता है तो गंदगी हवा नहीं चाहिए, साफ चाहिए। तो क्लीन एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सभी जानते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा हवा बहुत ज्यादा जरूरी होता है हम सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग द एयर कीप्स अस हेल्दी। तो जिससे कि हम जैसे ब्रीथ करते हैं तो हवा जो है साफ साफ हमारे लंग्स में जाएगी, हमारे बॉडी में जाएगी, तो जिससे हम हेल्दी रहेंगे। ओके, बट समटाइम्स द एयर अराउंड अस गेट पोल्यूटेड। लेकिन ऐसा नहीं है, हर टाइम तो आपको बिल्कुल साफ हवा मिलती नहीं है, बिकॉज कभी कभी जो है एयर जो काफी गंदा हो जाता है, बहुत पोल्यूटेड हो जाता है, और फिर उससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो जैसे नेक्स्ट देखो क्या है, ब्रीदिंग इन सच एयर कैन मेक अस फॉल इल। मतलब इन सब गंदी हवा में अगर आप सांस लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। सम ऑफ द कॉजेज ऑफ द एयर गेटिंग पोल्यूटेड आर गिवन बिलो। जैसे कि कुछ हवा को गंदा करने वाली कुछ चीजें हैं, तो आपको यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं, उसे पढ़ते हैं कि किसकी वजह से आपका जो हवा है वो गंदा हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। तो जिसमें से पहले आपका बर्निंग फायरवुड, मीन्स जो लकड़ियां आप जलाते हो, चाहे किसी भी तरह की लकड़ी जलाओ या किसी भी पर्पज से आप लकड़ियां जलाओ, लेकिन जलाने के बाद उससे धुआं तो निकलता ही है, तो वो जो गंदी धुआं होता है वो हवा में मिक्स हो जाता है, तो वही आप सांस लेते हो, फिर आप बीमार पड़ जाते हो। नेक्स्ट होता है आपका स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकलता है, मीन्स फैक्ट्री में बहुत तरह के काम होते हैं, तो उसमें से आपने देखा होगा कभी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, उसमें से ऊपर से धुआं निकल रहा होता है, चिमनी विमनी, तो वो जो धुआं होता है काफी ज्यादा केमिकल से भरा धुआं होता है, बहुत ज्यादा गंदा धुआं होता है, जिससे आप सांस लोगे तो आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है, बीमारियां भी हो जाती है बहुत बड़ी बड़ी। ओके, नेक्स्ट आपका व्हीकल्स एमिटिंग स्मोक, मीन्स जो भी आपकी गाड़ियां चलती है रोड पे, चाहे बस हो, ट्रक हो, या फिर आपकी बाइक हो या कार हो, सब में से जो भी गाड़ी चलती है ना, आपने नोटिस किया होगा गाड़ी के पीछे से धुआं निकलता है काला काला से, है ना। तो वो क्या होता है, जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अभी आपने समझा नहीं होगा, लेकिन उस धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है। तो अगर आप वो अगर हवा सांस लोगे तो फिर आपके लंग्स से क्या होगा, आप भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, और बहुत ज्यादा बीमारियां भी हो सकती है आपको, बेकार सी, तो वो सही नहीं है। इसलिए आपको बहुत साफ सुथरी हवा लेने की जरूरत है, बिल्कुल हेल्दी हवा, जिससे कि आप भी हेल्दी रहो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हवा के अलग अलग यूजेस हैं, कि हम कैसे कैसे हवा को और यूज कर सकते हैं, और साफ हवा हमें लेने की क्यों जरूरत है। आपका होमवर्क है कि इस चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए कि हाँ एयर, और ये भी ढूंढिए कि एयर की और कहाँ कहाँ जरूरत होती है। ओके, इसके अलावा और भी देखिए कहाँ कहाँ जरूरत होती है। बाकी हम इसकी आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू चैप्टर है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।